हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, ये आपकी जून 2025 की मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट एरीज, आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एरीज, ऑलराइट, आपका पहला कार्ड है अ सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव फेज, मून इन कैंसर, नंबर 16, बिलोंगिंग। आपके होम से रिलेटेड एनर्जी हाईलाइट हो रही है यहाँ पर एरीज। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो महीना है, खास करके इसकी जो शुरुआत है, इसमें आप बहुत अपने आप को सेंसिटिव और बहुत डीप एनर्जीज में पाएंगे, डीप इमोशंस में पाएंगे। हर चीज़ जो आपकी नज़र के सामने है उसका एक डीप प्रोफाउंड मीनिंग आपकी समझ में चल रहा है। जैसे ऐसी अनुभूति होगी आपको कि जो भी चीज़ है ये सरफेस लेवल की नहीं रही, अब इसका आपको बिहाइंड द सीन भी मीनिंग समझ में आ रहा है। तो आप अपने आप को बहुत डीप कॉन्टम्पलेशन में पा सकते हैं इस महीने में। और ख़ास करके ये ऊर्जा आपके घर से जुड़ी हुई है, जो भी चीज़ें आपको बिलोंग करती हैं, जो आपकी हैं, जिस पर आपका हक है। ओके, तो एक डीप प्रोफाउंड मीनिंग आप चीज़ों का समझ रहे हो इस महीने। ओह वाओ, अ पैशनेट, इंटेंस और मिस्टीरियस फेज, इस ऊर्जा को वो और आई थिंक इंटेंसिफाई कर रहे हैं। सन इन स्कॉर्पियो, नंबर 8, पैशन, और इसमें लवर्स की एनर्जी है। आई ऑल्सो बिलीव इस महीने बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि जो भी दूरी है यहाँ पर, हालांकि लवर्स की ऊर्जा है, लेकिन लवर्स को हम स्पिरिचुअलिटी में यिन एंड यांग के रूप में देखते हैं कि जो मैं हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए, बेसिकली वो दो चीज़ें, वो दो ऊर्जाएं। तो आप अपने हिसाब से इस मैसेज को समझिएगा। मैसेज ये है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपके मन में ये गुबार सा, एक इंटेंसिटी सी उठेगी, एक इंटेंस इमोशन की, मैं इस दूरी को मिटा दूं, अब मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे एक होता है ना कि अनस्टॉपेबल, कि अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई और गाइडेंस नहीं फॉलो करनी, मुझे कोई और हीलिंग नहीं करनी, अब बस मुझे ये चीज़ चाहिए। तो टाइम टू टाइम आप अपने आप को ऐसी ऊर्जाओं में भी पाएंगे। खास करके यहाँ पर 8 नंबर की भी ऊर्जा, और यहाँ 16 है। 8 और 8 16 ही होते हैं, राइट। सो अगेन आई थिंक इसमें मून है, इसमें सन है, तो फिर से ये यिन एंड यांग यूनियन, एक हो जाना, एक ऊर्जा में बदल जाना, दो का एक हो जाना, वननेस, कॉन्शियसनेस। मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे इंटेंसिटी महसूस हो रही है। सो यस, ये अगर रिलेशनशिप में भी है तो आप अपने पार्टनर के प्रति ऐसा महसूस करेंगे। बहुत स्ट्रांग इमोशंस, बहुत स्ट्रांग इंटीमेसी भी है यहाँ पर इस महीने। ओके, और अगेन ये जैसे एक किस्म का बहुत जैसे स्पिरिचुअल इमोशन भी वैसे मुझे लग रहा है। जैसे कह लीजिए कि जैसे लॉर्ड शिवा नाच रहे हैं, यू नो, एक मेडिटेटिव स्टेट में जैसे डांस कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, जैसे ऐसी एनर्जी है, बट इन अ गुड वे, क्योंकि ये एक में ही होने के बारे में है कि मून और सन जैसे एक हो रहा हो। ओके, सो बहुत स्ट्रांग यूनियन है इस महीने, यूनियन के चांसेस हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है आपका द चांस टू बूस्ट हेल्थ and vitality leads to satisfaction, moon in Virgo, number 18, contentment. सो इस महीने के एंड तक आप सेटिस्फाइड हो। बेसिकली ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि इस महीने के एंड तक आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, आप अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड हो, अपने एक्शन से, आपने जो बात बोली है, जो बात कही है, जो प्रॉमिसेस दिए हैं, आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। एंड आई थिंक संतुष्टि सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है इंसानों के लिए, राइट। सो यस, आप अपने अंदर की लैंट्रेन, अपने अंदर की रोशनी को जगा रहे हो इस महीने, और वो चीज़ इस महीने के एंड तक आपको ये भी रियलाइज़ करवाएगी कि आप कैसे सही पाथ पे चल रहे हो। आप कभी भटकन में नहीं थे। सामने वाला हो सकता है कि हो भटकन में, लेकिन आप कभी भटकन में नहीं थे, आप हमेशा राइट ट्रैक पर थे। ओके, ऐसी रियलाइजेशन है यहाँ पर। ओके, माय गॉश एरीज, मैंने अभी तक पता नहीं कितनी रीडिंग्स की हैं, बट ट्रस्ट मी, ये अलग है कुछ। ये मतलब मैं महसूस कर सकती हूँ एनर्जीज़ को। ये बहुत डिफरेंट एनर्जी है, हाई वाइब्रेशनल है बहुत। ओके, आपका नेक्स्ट डेक देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फिर से कंटेंटमेंट की एनर्जी, मैं बोल रही हूँ आपको, आप संतुष्ट हो इस महीने। माय गॉड, ब्यूटिफुल,
ब्यूटीफुल 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 एरीज। मैं सदके जाऊँ आपके, अगर आपने रिसेंटली कोई इनर वर्क भी किया है, आई थिंक ये उसका भी कमाल है। आप संतुष्ट हो, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। ये बहुत साधु स्टेट भी है अपने आप में। सो आई डोंट नो आप स्पिरिचुअली ऐसी क्या खुराक दे रहे हो आप अपने सेंसेस को कि आपके सेंसेस शांत हैं, किसी को होड़ नहीं लगी हुई कि ओ मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये महसूस करना है। नो, आप कह रहे हो ये मोमेंट में जो मेरे सामने है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। माय गॉड, ये अलग लेवल की पावर आप अनलॉक कर रहे हो। डिसीजंस का भी कार्ड आया है यहाँ पर। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी डिसीजंस के बारे में, वो और हमें क्या बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। एस है यहाँ पर, प्लूरल एनर्जी है। सो एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। ओके, मिस्ट्री फिर से, यहाँ भी मिस्टीरियस एनर्जी। सारे कार्ड आपके एक ही जैसे ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हो। सो लेट्स सी ये मिस्ट्री क्या है और ये डिसीजंस क्या हैं। सबसे पहले डिसीजंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे एरीज को? ओ, लैंटर्न की बात कर रही थी और देखिए यहाँ लैंटर्न की ऊर्जा आई है। हर्मिट, ओके। एंड 6 ऑफ कप्स। ये बहुत शायरी जैसे मुझे चैनल हो रही है, जैसे शायरों की एनर्जी, कविताओं की एनर्जी। जैसे कोई बहुत ही रोमांटिक से अंदाज में कह रहा है कि अब क्यों, जैसे कोई कह रहा है कि अब क्यों, अब क्या, या फिर अब तुम्हारे आने का क्या मतलब बनता है। जैसे कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रहा है कि अब तुम्हारा क्या मतलब बनता है, अब तो बहुत जैसे देर हो गई। ओके, सो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं यहाँ पर, जैसे आप कह रहे हो कि अब तो मैं अकेला अच्छा हूँ। अब पास्ट से जो भी चीज़ें ये लौट रही हैं, ये मुझे अब नहीं चाहिए, ये उस समय चाहिए थी, लेकिन अब मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ एंड दैट इज़ वाई अब शायद मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो यहाँ भी 69 की ही एनर्जी है, लेकिन ये 96 बन रहा है क्योंकि पहले 9 नंबर का कार्ड आया और फिर 6 नंबर का कार्ड आया। अगेन एरीज, आई बिलीव आप यहाँ पर मूल सच को पहचान रहे हो। कैसे ये जीवन हमें ट्रैप्स में रखता है, साइकिल्स में रखता है, इल्यूजन में रखता है। लेकिन हर्मिट से जैसे आप जाग रहे हो और आपके डिसीजन जो हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी पर बेस्ड हैं, ना कि मटेरियल एनर्जी पर बेस्ड हैं। ओके, सो आप जैसे पलट रहे हो कहानी को, 69 96 जैसे बन रहा है। ओके, सो और आप हायर गुड को चूज कर रहे हो। ये एक डिसीजन की एनर्जी का मैसेज है। लेट्स सी मिस्ट्री क्या है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये बात करता है कि अपने में ही सुलझा लेना किसी चीज़ को, घर की बात को बाहर नहीं निकलने देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने घर की बात को घर में सुलझा लो, बाहर क्यों लेकर जाना, बाहर क्यों तमाशा करना। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपस में ही बात करके सुलझा लो। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत डिवाइनली गाइडेड कम्युनिकेशन होगी जिस भी पर्सन के साथ या जिन भी लोगों के साथ आपकी ये बातचीत हो रही है। आप इसमें बहुत अवेयर हो, आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। ओके, सो अगेन ये थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है, अपने द्वारा, डिवाइन एनर्जी के द्वारा ही ये जैसे कह लीजिए कि अनफोल्ड होगी। मैं बस आपको ये बोल सकती हूँ कि आप अपने आप के इस कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर्ड रखें। ओके, ऑल राइट, वाओ, ओ माई गॉश, एरीज। ओके, लेट्स सी आपका नेक्स्ट डेक हमें क्या मैसेजेस देता है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ डेफिनेटली स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ। और यहाँ ये घंटियाँ भी पड़ी हैं और ये आवाज़ कर रही हैं, ये किसी और की रीडिंग में नहीं की थी। यहाँ डेफिनेटली गाइड्स मौजूद हैं आपके।
magical. Your dream life is manifesting magically. You have enough resources to bring your desires into reality. Your income is increasing rapidly. Okay, तो ये एक blessing के बारे में इशारा कर रहा है कि आपके इस महीने में इनकम जो है वो बढ़ेगी, आपका पैसा इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं ये आपकी डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशन का या रियलिटी का एक बहुत बड़ा पहलू है। आपको मनी चाहिए, आपको हैप्पी मनी चाहिए, आपको प्रोग्रेस चाहिए, राइट। और ये कार्ड बेसिकली उसी ब्लेसिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, इस महीने में हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं मेरे। ओके, ये एक ब्लेसिंग है। नेक्स्ट कार्ड है आपका एंटरप्राइज। इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस। यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर बॉस। योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। ओके, तो ये बॉस एनर्जी में टैप इन करना। कुछ लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं यहाँ पर। एरीज जाने जाते हैं इस काम के लिए, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी भी बिजनेस एनर्जी में हैं, आपको कहा जा रहा है अपनी बॉस एनर्जी को जगाओ। सामने वाले को भी पता लगे कि हाँ भाई मैं ही बॉस, कि आप ही बॉस हो यहाँ पर, राइट। सो अगर आप बहुत फ्रेंडली नेचर में भी चले गए थे तो ये कार्ड सिंपल एक इशारा है कि नो, फ्रेंडशिप्स अपनी जगह, रिलेशनशिप्स अपनी जगह और काम अपनी जगह। बी प्रैक्टिकल। ओके, सो इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, बॉस एनर्जी में। लेट्स सी आपका नेक्स्ट डेक हमें यहाँ क्या बताता है एरीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Mind power. Use your intelligence, analyze data, logic and think rationally. Lead with your mind. अमूमन हम बोलते हैं लीड विद योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, लेकिन आपका माइंड हाईलाइट हो रहा है और बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल जो एनर्जी है इनको चैनल कीजिएगा इस महीने। ओके, आपका माइंड सच में अलग अलग लेवल पर है। ये रीडिंग ही पूरा उस चीज़ को बयान कर रही है, टू बी ऑनेस्ट। सो अपने माइंड की सुनिए, ये गाइडेंस है इस महीने आपके लिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड आपका। ओ ब्यूटिफुल, ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में। मनी ट्री, ड्रीम्स कम ट्रू, यू विल गेट व्हाट यू हैव लॉन्ग डिजायर्ड, एंजॉय योर वेल्थ। इसमें सोने के सिक्के हैं बहुत सारे। सो यस एरीज, मनी सिचुएशन अगेन आपकी ब्लेस्ड हो रही है इस महीने। ओके, पैसा आ रहा है और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है कि किसी चीज़ को पाने की आप कोशिश कर रहे थे इतने महीनों से, नहीं हो रहा था और एकदम से अचानक से हो गया। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मनी ट्री, ब्यूटिफुल 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 एनर्जीज। ओके, लेट्स सी इसी से आपके नेक्स्ट इंजॉय योर वेल्थ का भी मैसेज है बाय द वे यहाँ पर। सो मेक श्योर करें कि अगर आप इस महीने कुछ अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसे आप अपने इंजॉयमेंट के लिए भी थोड़ा सा खर्चे, इससे बरकत बढ़ती है और कुछ नहीं। ओके, सो ये भी एक मैसेज है। ओके, नेक्स्ट है आपके टैरो कार्ड्स। लेट्स सी एरीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंटीग्रेटेड रियलिटी के बारे में बात करता है। सो ये है लंबी रेस का घोड़ा। मैं हमेशा नाइट ऑफ पेंटिकल्स को बहुत लंबी रेस का घोड़ा गिनती रही हूँ अपनी टैरो की स्टडीज़ में भी। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैर जमा रहे हो इस महीने। ओके, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म सक्सेस या शॉर्ट टर्म में मेरे को ये डोपामाइन किक मिल जाए, इस रेस में हो ही नहीं आप, रैट रेस में हो ही नहीं आप कह रहे हो कि अभी इस जिसको जो करना है वो करे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। तो बहुत प्लानिंग है दिमाग में आपके और बहुत जैसे स्ट्रैटेजी के साथ बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आप बता भी नहीं रहे, शोर भी नहीं कर रहे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत हम्बल होता है, ये ऐसे अपने मुंह से ही बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करता। सो बहुत मतलब आप छुपे रुस्तम के जैसे बिहेव कर रहे हो अपने मनी करियर में या अपने रिलेशनशिप्स में भी। ओके, सो दूर की जर्नी का कार्ड है ये। लेट्स सी। ओह ओके, फिर से 6 ऑफ कप्स। जैसे आप कह रहे हो ये मेरी जिद है कि वही अच्छे दिन नाज जो पहले हुआ करते थे वो सेम मुझे रियलिटी फिर से मैनिफेस्ट करनी, और मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मुझे मतलब किसी की वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं। ओके, सो इस महीने आप काम कर रहे हो अपनी रियलिटी को फिर से
एक स्वीटनेस प्रदान करने की, वही अच्छे दिन वापस लेकर आने की आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो। हालांकि इस एफर्ट में एग्जॉशन नहीं है। एक होता है कि हम थक 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 के कोई किसी काम को कर रहे हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का घोड़ा दौड़ नहीं रहा, ये रेस्टिंग एनर्जी में है, तो आप आराम से कर रहे हो काम, और लेकिन काम भी कर रहे हो। ओके, सो यस, जैसे आप जिम्मा उठा रहे हो अपनी लाइफ को फिर से सुखद बनाने का। 6 ऑफ कप्स क्या है? एक स्वीट एनर्जी एक्सचेंज, गिफ्ट्स का एक्सचेंज, फिर से वही स्वीट टेक्स्ट मैसेजेस, फिर से वही गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, स्वीट किसेस, यू नो, ये सारे बहुत जैसे रेस्टेड, बहुत जैसे आरामदायक एनर्जी से आप ये काम कर रहे हो। ओके, सो ब्यूटिफुल। कुछ लोगों के लिए ये फिर से अपने किसी एक्स के साथ टकराना भी हो सकता है इस महीने में। हो सकता है कि आप अपने किसी पास्ट के पर्सन से भी मिलें। हालांकि मुझे यहाँ पर आप अपने पूरे माइंड के कंट्रोल में दिख रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा कि आप जैसे आप कह रहे हो कि चलो फिर से कोई स्टोरी शुरू करें। नहीं, आप जैसे बहुत प्रैक्टिकल हो। आप कह रहे हो कि ओके, ये पर्सन मेरे पास्ट का हिस्सा था, मेरे पास्ट का हिस्सा, जैसे आप अवेयर हो इस चीज़ को लेकर। ओके, सो यस, वी हैव डेथ कार्ड एंड आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपके फिर से घर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, मैरिज में। लेट्स सी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। ओह, एम्प्रेस, अबंडेंस से भरी हुई कुछ लोग तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के प्रोसेस में हैं, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करने के। ओके, खास करके अगर आपकी बहुत रिसेंटली शादी हुई है, या रिसेंटली अगर आपने अपनी कोई मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, आई थिंक आप इस खुशी को वेलकम करने के प्रोसेस में हो। ओके, सो ब्यूटिफुल। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, मोर लव। ओके, 2 नाइट्स आ गए। ग्रैटिट्यूड को चैनल करना इस महीने। नाइट ऑफ कप्स क्वांटम जंप करते हैं जब वो ग्रैटिट्यूड को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो सीधा किंग और क्वीन बन जाते हैं। ओके, सो जितना हो सके ग्रैटिट्यूड, खास करके प्यार को लेकर, कि जितना आपके जीवन में जहाँ से भी आपको प्यार मिलता है उस पर्सन के लिए या उस एनर्जी के लिए थैंक यू कहना, कि थैंक यू कि आपकी वजह से मुझे ये प्यार मिल रहा है। ओके, सो प्यार को लेकर ग्रैटिट्यूड। और फिर है हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड। मैं इसे पूरा नहीं दिखा सकती, बट यस, ये वर्ल्ड कार्ड है और ये कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो आप डेफिनेटली कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 96 की एनर्जी को कंसिडर कर रही हूँ। 69 बेसिकली बैलेंस है, लेकिन 96 कभी कभी कार्मिक भी गिना जाता है। सो आप कंप्लीट कर रहे हो साइकिल्स को। ओके, सो अगेन एरीज, आई थिंक ये महीना बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। इस महीने के एंड तक आपको भी लगेगा कि माय गॉश नाज, क्या रोलर कोस्टर वाइब थी इस पूरे महीने की। ओके, सो इंटेंस एनर्जीज हैं। लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड क्या कहता है। थैंक यू। लेडी नादा, एक्सपेंडेड हार्ट, ओपननेस, लिबरेशन, लेट योर सेल्फ लव एंड बी लव्ड। प्यार प्यार प्यार, अपना हार्ट चक्रा ओपन करो। यू नो, अपनी वल्नरेबिलिटी से भागो नहीं, अपने सॉफ्ट स्पॉट से भागो नहीं, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को ही सामने रखना अच्छी बात है, कभी कभी वो करना भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी अपनी वो वल्नरेबल साइड को भी सामने रखो, सामने वाले को पता चले, ताकि राइट। सो अपना हार्ट चक्रा ओपन रखिए। यहाँ पर प्यार करते रहिए, बस प्यार करना मत छोड़िए एरीज। आई थिंक ये मेन मैसेज होगा। कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई किसी को कुछ बोल गया, कोई किसी का कुछ कर गया, अपने दिल से प्यार नहीं मिटाना। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, वहाँ क्वांटम है, वहाँ ये सब दिव्य ऊर्जाएं हैं। ओके, सो प्यार और ऑथेंटिसिटी, लव एंड ऑथेंटिसिटी इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसीज गिनी गई हैं। प्यार से भी बड़ी एक्चुअल में ऑथेंटिसिटी की एनर्जी गिनी गई है। सो ये 2 चीज़ों को हमेशा जिंदा रखो। सब मिल जाना है, सारे काम हो जाने हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ओके, मैंने जितनी भी विद्या हासिल की है इस पूरी जर्नी में, मैं उस विद्या के बलबूते पर ये बात बोल रही हूँ। जो भी इंसान अपने अंदर प्यार और ऑथेंटिसिटी को जिंदा रखेगा उसका काम बन ही जाएगा, सपने पूरे हो ही जाएंगे। मतलब जो आपने सोचा उससे बेहतर ही मिलेगा आपको। ये चीज़ आजमाई हुई बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे साथ हो चुका है ये बहुत बार। ओके, सो कुछ हो जाए, प्यार करना मत छोड़ो और अपनी ऑथेंटिक साइड को हमेशा जिंदा रखो। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, जो कि मुझे लगता है कि इस सीरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग,
हाई वाइब्रेशनल और यूनिक रीडिंग रही। हालांकि अभी 2 रीडिंग्स और बाकी हैं, लियो और सैजिटेरियस की, बट यस माय गॉड, कमाल कमाल कर दिया आपने। ओके सो ये है आपकी रीडिंग। ओह, मैंने अभी रियलाइज़ किया एरीज की ये एक्चुअल में 10th रीडिंग मैं कर रही हूँ। 10 नंबर भी कंप्लीशन का होता है, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये एंजल नंबर 10 की एनर्जी, अगर आप उसमें बहुत बिलीव करते हैं। यहाँ वर्ल्ड भी आया है ना, सो कंप्लीशन का कुछ तो दौर चलेगा इस महीने। ओके सो मैं इसको भी एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। ओके, ऑल राइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।